मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि पंडित मार्कंडेय सारदे जी से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। ओम विश्वानि देव सविता भूतानि पराशुव यद भद्रं तन्नाथ या दुग्धापि अदुग्धा कवि दुग्धि वेदन्वं यदि न सन्निधत्तां सा बुद्धि हेतु रूपा परमादरणीय अग्रज स्थानीय अध्यक्ष पद पर सुशोभित कमलेश पूर्णार्थ जी, अति विशिष्ट अतिथि धर्मचंद्र पोद्दार जी, बाबूलाल मुदकर जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मदन दुबे जी, डॉक्टर राजमणि कृष्ण जी, दिव्य रश्मि के संचालक संपादक और सर्वेशर, पुनः इस मंच के भी संचालक, पुनः इस सभा के भी सर्वेशर डॉक्टर राकेश दत्त जी, मंच के समक्ष उपस्थित विद्वजन सभासद जन, मातृशक्ति, हमारे यहाँ कहा गया कि व्यासोच्छिष्टम जगत्तर्पण, माने व्यास ने सब कुछ झूठा कर दिया है। फिर छठी शताब्दी में कहा गया कि बाणोच्छिष्टम जगत्तर्पण, माने बाणभट्ट ने सब कुछ झूठा कर दिया, मतलब साहित्य में कुछ बचा ही नहीं कि आप कुछ कहिएगा नहीं। आज यही स्थिति मेरे सामने भी है, इतनी बातें कह दी गई है कि बातें बची ही नहीं। अब बची नहीं है, उन्हीं बातों का पृष्ठ पेषण तो अच्छा नहीं लगता है, चर्वित चर्वण कहते हैं, पिसे हुए को पिसना अच्छा नहीं लगता है, तो कहने के लिए क्या रहेगा मुझे नहीं लगता है। और मैं तो ऐसे भी केवल विद्यार्थी पढ़ता हूँ, बोलता कम, क्योंकि वक्ता 10 सहस्रेषु 10,000 लोगों में कोई कोई वक्ता पैदा होता है, सभी वक्ता नहीं होते। तो कारयित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा, दो तरह की प्रतिभाओं में से, क्योंकि मैं बोलूँ आप समझें, आप बोले मैं समझूँ, यही कारयित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा है। और दोनों का सन्निवेश होता है साहित्यकारों में। साहित्यकार जो कहता है, अगर रसिक जो है, सामाजिक जो है, वह समझता है तो वह भावित्री प्रतिभा के साथ समझता है, और साहित्यकार जब लिखता है, बोलता है, तो उसमें कारयित्री प्रतिभा भी होती है, भावित्री प्रतिभा भी होती है। वह स्वयं नहीं समझेगा तो बोलेगा क्या, लिखेगा क्या। यह दिव्य रश्मि और राकेश जी, मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो एक बड़ा तारतम्य दिखाई पड़ता है। क्योंकि दिव्य अपने आप में मनोज्ञ होता है, मनोहर होता है, सुंदर होता है, और वह रश्मि अगर होगी तो वह चंद्रमा की ही रश्मि होगी, और किसी की रश्मि मनोज्ञ नहीं होगी। सूर्य की रश्मि तभी होती है जब वह जाड़े की धूप होती है, मीठी मीठी, मधुर मधुर, हल्की हल्की, वह धूप। और नहीं तो चंद्रमा अपने आप, चंद्रमा क्या की आह्लादकारिणी जो है रश्मि वही है। क्योंकि राका 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 माने पूर्णिमा, और पूर्णिमा का इस पराकेश हो जाता है, तो पूर्णिमा की चंद्रमा की जो रश्मि हो गई वही दिव्य रश्मि तो है यहाँ पर।
यह जब रश्मि दिव्य है, मानवकृत नहीं है। जब मानवकृत नहीं है तो अजब से प्रवाहित होती रहेगी, अपने आप प्रवाहित होती रहेगी। वो सनातन धारा है, सनातन का अपने आप होता अर्थ की अक्षुण्ण है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। तो वह सनातनी संस्कृति रश्मि जो है हमारे सामने है और मैं दंग भी रहता हूँ। कितने कर्मठ व्यक्तित्व है। 9 वर्ष मैं जोड़ता हूँ तो 9 में 108 में जोड़ रहा था, लगता है 108वां अंक है, नहीं है 96वां अंक है, 108वां की ओर जा रहे हैं। 108 में जोड़ता हूँ तो अपने आप एक परिक्रमा हो जाती है और एक अक्षमाला भी हो जाती है। अक्षमाला मतलब अ से लेकर 6 तक के अक्षरों की जो माला बनी है, अक्षमाला का अर्थ यही होता है, अ से 6 तक, है ना। अब इसी को हमने रुद्राक्ष और आदि को अक्षमाला मान लिया, लेकिन पहले वर्णों की ही माला चली थी। तो यह क्रम चला हुआ है। अब 96 है तो 9 ये क्या हुआ कि ये जो है 12 और 96 हो गया है और ये 97वां अंक है, लगता है 97वां अंक है। तो प्रवेश करते करते निकलता समय तो निकलता जाएगा, अपने आप निकलता जाएगा। ये 108 भी हो जाएगा और लगता है कि कितने 108 हो जाए हो, यह भी कामना है, यही शुभकामना है और ऐसा ही चलता है। हाँ, साहित्य जो है हित की भाषा है। साहित्य का मूल उद्देश्य है हित और कुछ नहीं है। तो हितेन सह सहितम साहित्य भाव साहित्य, हित की भावना जिसमें होती है वही साहित्य होता है और कुछ साहित्य नहीं है। और साहित्य केवल ये कविता कहानियाँ नहीं, ये पत्रकारिता भी है। मैंने अभी शुरू की किताबें तो मेरी आ रही है, डोराव पर ही आधारित है, ये डोराव नाम करीब 350 पेज किताब है। तो उसमें मैंने साहित्य को जब शुरू किया तो हमारे सामने सबसे पहला साहित्यकार दिखाई पड़े 16वीं सदी के एक साहित्यकार हुए 16वीं सदी, नाम लगता है वो। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया उन्होंने क्या किया है कि रामचरितमानस की सूक्तियों का संकलन किया है और कुछ नहीं किया। तो यह संकलन करना, यह संपादन करना भी साहित्यकारिता है। और वह साहित्यकारिता जो है केवल कविता लिखना, कहानी लिखना, गजल लिखना ही नहीं है, यह संपादन करना भी साहित्यकारिता है। क्योंकि पत्रकारिता करना भी साहित्यकारिता है। ये नहीं है कि पत्रकार कोई दूसरा जीव होता है। चूँकि कार्यकी प्रतिभा, भावकी प्रतिभा की जब मैं बात करता हूँ कि कहने की क्षमता और सुनने की क्षमता जब दोनों में होती है, दोनों हो, तो वही लेखन कर सकता है। अब भाषा का संस्कार भी लेकिन आवश्यक होता है, संस्कार हमेशा आवश्यक होता है। यह जीव जो है वह रोज संस्कार पाता है, इसलिए वह विद्यार्थी बनकर रहे अगर जीव तो वह संस्कार पाता जाएगा। वह कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, अगर समझ गया कि मैंने सब कुछ पा लिया तो कुछ नहीं पाया पाया तभी जब पढ़ता रहेगा तभी। तो इसलिए साहित्यकारिता यह, और यह जो है दिव्य रश्मि जो है इतने वर्षों से चली आ रही है। मैं स्वयं चकित रहता हूँ इसलिए कि एक बार 87 में मैंने एक पत्रिका निकाली, 3 अंक निकलते राका नाम था उसका, 3 अंक निकलते पत्रिका टे बोल गई। आर्थिक तंगी, इन पत्रिकाओं के लिए आर्थिक तंगी सबसे बड़ा संकट है। और इसमें कहीं भी आप विज्ञापन नहीं देख रहे हैं, 5 रुपया इसमें कहीं मिला नहीं है, कुछ एक दिखाई पड़ रहा है तो वो भी क्या है पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई पत्रिका नहीं चलती है, अखबार भी चलता नहीं है विज्ञापन के बिना, ये चैनल नहीं चलता है विज्ञापन के बिना। तो हम सामान्य आदमी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये कई चीज़ चला रहे हैं और कई तरह का काम करते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ 12 गुना एक आदमी कहा जाता है, 12 गुना है ना, तो वह लगता है ये आज के 12 गुना लोगों में से एक सब कुछ कर लेना है ना। यह कम बड़ी बात नहीं, कम बड़ी योग्यता नहीं है, ईश्वरीय। मैं तो मानता हूँ कि आप जो भी जैसे बने हैं वह अपने आप नहीं बने हैं, वह पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ बने हैं और कुछ न कुछ आपके साथ आया है तभी आप वैसा बने हैं। इसलिए जो है
जब आप कुछ भी करते हैं तो क्यों नहीं सभी लोग कर देते हैं, क्यों नहीं सभी कवि बन जाते हैं, क्यों नहीं सभी साहित्यकार बन जाते हैं, क्यों नहीं सभी संपादक बन जाते हैं, क्यों नहीं ये घर अपने घर में आग लगाकर होली खेलने के का काम जो करने वाले लोग हैं ये क्यों नहीं सभी हो जाते। बहुत के पास पैसा है, बहुत काफ़ी पैसा है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कड़कड़ जोड़ करके अपने घर में कोठरी भरते हैं। और आप जो कर रहे हैं वह समाज को दे रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। अपने बल पर जो जागृत करता है, अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति को जागृत करना है। आप में जो क्षमता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग कविता लिख कर क्षमता जागृत करें। जो गणित के विद्यार्थी हैं, गणित के विद्वान हैं, जो इतिहास के हैं, वो उस क्षेत्र में आगे आएँ और उसको अपने देश को आगे बढ़ाएं। यह देखना होगा कि हम देश को क्या दे रहे हैं। बस इतना जरूर देखिए कि मैं कहता हूँ कि झाड़ू लगाने में आप इंटरनेशनल हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप PhD और डीलेट करो। झाड़ू लगाइए, ऐसा लगाइए कि आप मान के चलिए कि हमसे अच्छा कोई नहीं लगा पाएगा। या एक प्रतिस्पर्धा रखिए मन में। हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज वो विश्व के नामी हो गए। उन्होंने बताया कि एक बार इस अमेरिका से चिट्ठी आई, बिस्मिल्लाह खान इंडिया, बस इतना ही एड्रेस था। बिस्मिल्लाह खान और इंडिया, बस इतना ही एड्रेस था। बोले कि दिल्ली आई चिट्ठी, दिल्ली आई, दिल्ली से बनारस आई, बनारस से आई, मुझे मिल गई, बस हो गई बात। तो वैसा बनना पड़ता है और संभवतः जन्म लगते हैं तब भी कोई व्यक्ति बनता है। हम ही बन सकते हैं। हो सकता है इस जन्म में नहीं बने, अगले जन्म में बनेगा, लेकिन लगे रहेंगे तभी बन पाएंगे। महटिया जाएंगे, चुप हो जाएंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। तो इस पत्रिका को मैं देखता हूँ और आपका उत्तर देखता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन, जब मैं आज के दिन पर आता हूँ तो इतने बड़े महापुरुष, देखिए इसमें भी इन्होंने जो जीवन दान किया है, इन्होंने जो झेला है, वो झेलने में इनका पूर्व जन्म का भी कुछ कृत्य है। नहीं तो कम मेहनत करके लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और ये ऐसे दबे कि आज भी दबे हुए हैं, आज भी अवहेलना के पात्र बने हुए हैं। यह भी भोगना पड़ता है। यह लगता है कि किसी जन्म का इन्होंने ऐसा किया है कि इतना झेलना पड़ता है। लेकिन इससे प्रेरणा हमें मिलती है कि अगर समाज हमें दबाता है, समाज हमारी अवहेलना करता है, तब भी हमको चुप नहीं रहना है, आगे बढ़कर रहना, अपने कर्तव्य करना, अपना कर्तव्य करना है। इसलिए हमें वैसा बनना पड़ेगा। और उसी बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, वही कर रहे हैं, ये भी मैंने काफ़ी कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति करना पड़ता है। तो वह ठीक है कि वह गुलाम भारत में थे, ये आज़ाद भारत में हैं और बहुत कुछ इनके पास है, बहुत कुछ उनके पास नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन यह का दिन, और सबसे यह भी जोड़ता हूँ कि एक नई चीज़ जो है देश को फिर मिला, आज नई संसद भी मिली है। आज ये जो है पत्रिका 8वीं वर्षगांठ मना करके 9वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर गई है। और आज सुबह 7 बजे कुछ मिनट तक जो है 8वीं तिथि थी और उसके बाद 9वीं तिथि आ गई है। तो जो इससे भी मैं देखूं तो यह भी 8वीं से 9वीं में प्रवेश, और यह पत्रिका का भी 8 वर्ष पूरा करके 9वें वर्ष में प्रवेश समानार्थक है, समान रूप है, समान। तो मैं यह शुभकामना करता हूँ कि समय नहीं है, अधिक नहीं बोलना चाहिए, समय सबके लिए आवश्यक है। तो इसलिए मैं शुभकामना करता हूँ कि यह पत्रिका जो है दिल्ली की और संस्कार के साथ आए। संस्कार जो कुछ है इसमें मुझे दिखाई पड़ती है चीज़ें, थोड़ा इसका संस्कार आवश्यक है। संस्कार कर दिया जाएगा तो यह अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। और इसकी चिंता भी हमको नहीं करनी है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है कि नहीं। जब तुलसी कहते हैं स्वांतः सुखाय,
तो आप स्वांतः सुखाय और पत्रिका निकालते रहें तो परांतः सुखाय अपने आप हो जाएगी यह पत्रिका, और अपने आप इसका महत्व बढ़ेगा। और ऐसे चलते रहिए, आपकी गति, आपका जो ध्येय वो हमेशा बना रहे, आप हमेशा जो है अग्रसर रहें। और दिव्य रश्मि की तरह आप स्वयं दिव्य हैं, स्वयं राकेश हैं और दिव्य भी हैं और रश्मि भी है आपके साथ है, तो फिर कहना ही क्या। यह पत्रिका भी आपकी पहचान, यह पत्रिका की पहचान आप और पत्रिका से इस देश की पहचान हो, इस भाषा की पहचान हो, इस संस्कृति की पहचान हो, हमारी विरासत की पहचान हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पुनः मंगल कामना करता हूँ और सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ।